अक्सर जब टैक्स बचाने की बात आती है तो एक सवाल सबके मन में उठता है कि स्मार्ट तरीके से टैक्स बचाना और गैर कानूनी तरीके से टैक्स चोरी करने में आखिर फर्क क्या है, कहाँ है वो लाइन। तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। कोई भी ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहता, पर सवाल वही है, स्मार्ट टैक्स पेयर और कानून तोड़ने वाले के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ। चलिए इसी को समझते हैं। असल में टैक्स देनदारी कम करने के तीन अलग अलग नजरिए हैं, या कह सकते हैं तीन रास्ते हैं: टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। देखिए, ये पूरी तरह से कानूनी है और सच कहूं तो स्मार्ट भी है। इसका मतलब बस इतना है कि कानून के दायरे में रहकर सरकार ने जो भी छूट, डिडक्शन, अलाउंस दिए हैं, उनका पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। जैसे मान लीजिए एटीसी के तहत निवेश करना, ये तो एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है। अब आते हैं टैक्स अवॉइडेंस पर, और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये एक तरह का ग्रे एरिया है। यहाँ पर कानून को तोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि कानून में जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, उनका फायदा उठाया जा रहा है। तो टेक्निकली ये लीगल है, पर क्या ये नैतिक रूप से सही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर आखिर में है टैक्स इवेजन। इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सीधा सीधा एक अपराध है। अपनी इनकम छुपाना, झूठे खर्चे दिखाकर टैक्स बचाना, ये सब पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके नतीजे भी काफी गंभीर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं लीगैलिटी, यानी वैधता। टैक्स प्लानिंग बिल्कुल लीगल। टैक्स अवॉइडेंस लीगल तो है, पर उस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। और टैक्स इवेजन, वो तो सरासर इल्लीगल है। अब बात करते हैं नियत की, यानी इंटेंशन की। प्लानिंग हमेशा अच्छी नियत से की जाती है, लेकिन अवॉइडेंस और इवेजन दोनों में नियत खराब होती है। और तरीका? प्लानिंग में कानून के प्रोविजंस का इस्तेमाल होता है, अवॉइडेंस में कानून के लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है, और इवेजन में तो सीधा कानून तोड़ा जाता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में प्रैक्टिकली टैक्स इवेजन होता कैसे है? चलिए कुछ आम तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे लोग टैक्स चोरी करते हैं। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि तथ्यों को जानबूझकर छुपाना या गलत तरीके से पेश करना, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी ना देना, ऐसे खर्चे क्लेम करना जिनका कोई सबूत ही नहीं है या जो हुए ही नहीं, अकाउंट बुक्स में झूठी एंट्री करना, या फिर अपनी किसी इनकम को रिकॉर्ड ही ना करना। ये सब कुछ टैक्स इवेजन के क्लासिक उदाहरण हैं। तो फिर इन सब से हमें समझना क्या है? देखिए, सारी बात आके एक जगह टिक जाती है, और वो है कानून के शब्दों और कानून की असल भावना के बीच का फर्क। एक बहुत अच्छी कहावत है जो इस पूरी बहस को समेट देती है कि टैक्स अवॉइडेंस कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से गलत है। और सच में यही वो बारीक सी लाइन है जो एक जिम्मेदार नागरिक और कानून का फायदा उठाने वाले के बीच होती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई कानून के शब्दों का इस्तेमाल उसकी असल भावना के खिलाफ करता है, तो एक समाज के तौर पर हमें वो लाइन कहाँ खींचनी चाहिए? कानून का सही इस्तेमाल करने और उसका गलत फायदा उठाने के बीच की वो सीमा क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।